अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माँ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। माशाल्लाह ऐसी ट्रिक लाई हूँ ना कि आज आपके मज़े ही हो जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जो कि हम बहुत ज़्यादा परेशानियों में पड़ी होती हैं, बाज़ारों के चक्कर बार बार लगाती हैं, लेकिन फिर भी हमारी परेशानी दूर नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों के बाद दोबारा हमारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और फिर से हमें लेकर आनी पड़ती हैं। भाई छोटी सी ये ट्रिक है जी। पिन तो सभी के घर में होती है, जैसे कि बक्सुए, सेफ्टी पिन, ये सब के घर में होती है, लेकिन ये बहुत कारआमद होती है अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें और हमें आता हो तो। बस छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में होती हैं जो कि वेस्टेड होती हैं, और कुछ तो चीज़ें हमारे बहुत काम की होती हैं, बहुत जो कि रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। भाई आज के बाद ख़राब नहीं होंगी, वो भी किससे? सेफ्टी पिन से, बक्सुए से। दो नाम है, अब आप बताइएगा कि आप क्या नाम देते हैं। मैं तो भाई कभी क्या नाम लेती हूँ, कभी क्या नाम लेती हूँ। तो भाई इस छोटी सी चीज़ से आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं जो कि आपके घर में ख़राब होती हैं। भाई आज के बाद ख़राब नहीं होंगी, आपके टाइम की बचत, आपके पैसों की बचत। लेकिन छोटी सी गुजारिश रहती है आप लोगों से कि चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। तो जी हमारे घर में माशाल्लाह से काफ़ी सारी तस्बीहां होती हैं, मास्क होते हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि टाइम टू टाइम हमें नहीं मिल रही होती और हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और बच्चे इधर से उधर कर देते हैं। भाई आज के बाद ये आपकी मिसप्लेस नहीं होंगी, बिल्कुल सामने पड़ी होंगी, और जब आपको ज़रूरत होंगी आप इस्तेमाल करेंगे, दोबारा इसको सेव कर सकेंगे। वो भी किससे? आपने बक्सुआ लेना है, इसमें आपने अपनी काफ़ी सारी तस्बीहां और भी चीज़ें जो आप सेव कर सकते हैं जो कि आपकी नज़रों के सामने रहे। तस्बीह तो माशाल्लाह से हमें पाँचों टाइम यूज़ में रहती हैं, और जो मास्क हम रात के टाइम यूज़ करते हैं जब हम बाज़ार जाते हैं और बच्चे जब बाइक पे बैठते हैं। तो भाई ये भी मैंने इनकी हल और इनकी जो परेशानी है ना उसका भी हल निकाल लिया, टेंशन फ्री कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, बक्सुए मैंने इसमें लगा लिए। आप भी सोच रहे हैं भाई इसका क्या करेंगे? भाई मैंने हैंगर लेना है। हाँ जी, हैंगर तो सबके घर में होता है। हैंगर में आपने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हैंग करने वाली हो ना, मैंने तो अभी दो चीज़ें आपको दिखाई हैं। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप हैंग कर सकते हैं, अपनी अलमारी में लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एरिया, कोई छोटा जैसे कमरा होता है, जाके चीज़ें अपनी हैंग कर सकते हैं। उधर जाएँ, आप चीज़ें लें और यूज़ करें, दोबारा से इस तरीके से हैंग कर लें। आप कहेंगे भई ये तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ढूँढने में, ये वो। नहीं भई, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें मेहनत हम करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो भई इस तरीके से करिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट भी करना कि आपने किया और आपको उसका क्या फ़ायदा हुआ। जैसे माशाल्लाह पर्स तो सबके घर में होते हैं, छोटे-छोटे पर्स, लेकिन इस पर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम बहुत सी चीज़ें एक ही पर्स में भर देते हैं और जब कहीं हमें आना-जाना होता है, तो बस ये होता है कि पर्स में हम हाथ मारते जाते हैं, हमें चीज़ें नहीं मिलती और बाकायदा घूम जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो कीज़ होती हैं ना, हाँ जी, कीज़ होती हैं, वो हम कैसे सेव कर सकते हैं? भई पर्स की साइड पे एक छोटा-सा ये हुक होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? किस तरीके से अपनी चीज़ें सेव कर सकते हैं? हाँ जी, इसको हम यूज़ में लाएँगे। आपने क्या करना है कि ना, इसमें पिनों में सारी अपनी जो कीज़ हैं जो कि हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आपने डाल देनी है। हाँ जी, डाल के आपने क्या करना है, जो साइड पे ये हुक सा होता है ना, देखें ना, हुक है लेकिन हमें इसका यूज़ करना बिल्कुल नहीं पता। इस हुक में आपने क्या करना है, अपनी सारी कीज़ आपने डाल देनी है, वो भी एक सेफ्टी पिन बक्सुए की मदद से। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ डाल दें, और भाई जब आप बाज़ार आए जाएँ, कुछ भी हो, पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, आराम से ये अंदर हैंग रहेगा और इधर से उधर नहीं होगा, और यूज़ करने में भी आसानी होगी। है ना ज़बरदस्त ट्रिक? आपने लाज़मी करनी है और प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी करने हैं। और जैसे कि भई मैं तो स्टॉलर ज़रूर लेती हूँ, कहीं आऊँ जाऊँ, रात को जैसे जाती हूँ चीज़ लेने बच्चों के लिए, तो यूज़ में रहता है। लेकिन क्या होता है, मैं जब इसमें बक्सुआ इस्तेमाल करती हूँ ना, तो बहुत बुरे तरीके से अड़ जाता है, और जबकि स्टॉलर बहुत ज़्यादा महँगे हैं। तो जी बहुत ज़्यादा महँगे हैं, और अगर ये थोड़े से भी ख़राब हो जाएँ तो पहनने में बहुत बुरे लगते हैं, बहुत पुराने लगते हैं, क्योंकि बक्सुए की साइड में ये फँस जाते हैं, इसकी सारी तारें निकल जाती हैं। तो आज आपने क्या करना है, आपके घर में मोती तो होंगे छोटे-छोटे, माशाल्लाह से मोती तो सबके घर में होते हैं, हम सेव भी करते हैं, इधर-उधर नहीं गिरने देते। तो आपने इस बक्सुए में मोती डाल देना है। अब आप जिस तरीके से वेयर करें स्टॉलर, तो ये यकीन जानिए बिल्कुल भी नहीं फँसेगा, और आपके जो स्टॉलर हैं प्यारे-प्यारे फैंसी, वो भी नहीं ख़राब होंगे। तो बस आपके घर में अगर काफ़ी सारे मोती हैं तो आप सेव करके रख लें। जब भी आप स्टॉलर वेयर करें तो बस मोती डालें, बक्सुआ लगाएँ और आराम से जिस तरीके से भी आपने पहनना है, कुछ भी है, किसी फंक्शन में जाएँगे, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा और बहुत यूनिक भी लगेगा। सब आपसे पूछेंगे कि भई ये किस तरीके से आपने वेयर किया है। इस तरह के काफ़ी सारे स्टाइलिश आप बटन ले लें, कुछ भी ले लें, मोती ले लें, तो आप पहनें। तो जी माशाल्लाह से जी पर्स का अब दूसरा है कि ये भी आप कहेंगे कि भई दोबारा पर्स का क्या है, कि भई मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। जैसे कि छोटे पर्स तो हमारे पास होते हैं, लेकिन जल्दी
उसके अंदर जो छोटी जो ज़िपें होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमने पैसे डालने होते हैं, छोटी-छोटी पिन्स डालनी होती है, चाबियाँ डालनी होती हैं। तो ये है कि जब हम कहीं लेके जाते हैं ना और इधर-उधर करते हैं, तो ये है कि उसमें से ना पैसे भी निकल जाते हैं, हमारी चीज़ें भी इधर-उधर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, हमारे पर्स के ऐसे कोई दुश्मन होते हैं ना, उन्हें कहीं मिले ना तो वो फ़ज़ूल में उसमें ढूँढते हैं कि मम्मा ने कोई चीज़ रखी हुई कुछ, तो आपने क्या करना है उसमें पैसे डाल के और इस बक्सुए की मदद से आपने पिन अप कर लेना है। इस तरीके से जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें होंगी ना, वो इधर से उधर भी नहीं होंगी, ना ही आपके पैसे गिरेंगे और देखिए माशाल्लाह से पर्स भी आपका सेफ़ रहेगा और आप टेंशन फ्री होके कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो छोटी-छोटी ज़िपें होती हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और हमें पर्स फेंकने को दिल भी नहीं करता। ज़ाहिर बात है इतनी महँगाई है तो क्या हम बार-बार पर्स लें, बस उसी को हम बार-बार यूज़ करते हैं। देखिए ऊपर से साफ़ था लेकिन ज़िप अंदर से टूट गई थी। भई आपने 2 इन 1 काम करना है, अपने पैसे रख के ना अब आपने क्या करना है, ऐसे अपनी जो कीज़ है नहीं फेंक देनी। आपने इसी बक्सुए की मदद से पैसे भी अपने सेव करने हैं, अपनी जो कीज़ है वो भी सेव करनी है। वो भी कैसे सेव करनी है आपने, इसमें आपने अपनी सारी कीज़ लगा दी जो कि घर की होती हैं, बाइक की होती हैं, क्योंकि जेंट्स हज़रात जब जल्दी में आना-जाना करते हैं ना, उनको सबसे पहले बाइक की कीज़ नहीं मिल रही होती है, हमें तंग करते हैं, भई कहाँ मैंने रखी थी मुझे मिल नहीं रही, कभी हम बेड पे ढूँढ रहे थे, कभी सोफ़े पे, कभी ड्रॉर में। तो इस तरीके से आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई पर्स है या कुछ है तो इसमें आप हैंग भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप घर की भी चाबियाँ निकालें, बाइक्स की भी, गाड़ी की, कुछ भी एक पर्स बना के अपना रख लें एक्स्ट्रा सा, उसको आप ड्रॉर में डाल दें, यूज़ करें और देखें जी माशाल्लाह इस तरीके से काफ़ी सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो सेव भी हो सकती हैं और ख़राब भी नहीं होंगी। जैसे कि देखिए आपका ये हैक तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ज़्यादा हम ब्रांडेड लेते हैं, कभी हम नॉर्मल भी लेते हैं, हर प्राइस की मिलती हैं बाज़ार में और ये होता है कि अब तो इतनी महंगी हो गई, अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया और सबसे पहले इसकी लास्टिक ख़राब होती है और लूज़ हो जाती है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल करती है। तो फिर हम बाज़ार जाते हैं और यकीन जाने इसके प्राइस दिन पे दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले 150 में या 100 में मिल जाती थी, अब 500, 600, 1000, 1200, 1300 में मिलती है। तो बस दिल ही नहीं करता कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ जाके हम अपने पे खर्च करें। ख़ास तौर पे आपने क्या करना है, बक्सुए को इस तरीके से लगा लेना, वो भी आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ लगाना। इस तरीके से आपने लगाना है कि आपको चुभे भी ना, आराम से आप इसकी फिटिंग भी कर सकें। फिर ये है कि जो लास्टिक होगी ना, आप चाहे वो लूज़ हो गई है कि वो टाइट है, कुछ भी आप इसको टाइट करके पहन सकते हैं। देखें ना, है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाज़मी इस तरीके से बक्सुए की मदद से आप इसको फिट करें और भई आपको आराम भी रहेगा और बाज़ार जाके आप पैसे भी खर्च नहीं करेंगे और घर में जुगाड़ करेंगे। काफ़ी सारी आज निकाल लें और बक्सुए की मदद से उसको ठीक कर लें या सिलाई लगा लें, कुछ भी आपको ठीक रखता है, या भी बीच में लास्टिक लगा के उसको टाइट कर लें। मैंने आपको डेमो देना था, इस वजह से मैंने एक बक्सुआ लगाया है। आप मोटी-मोटी लास्टिक बाज़ार से लेकर आएँ और नाप करके ना इसकी सिलाई कर लें। इस तरह से ये टाइट भी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। और भई ज्वेलरी, जैसे कि हम कहीं शादियों में जाते हैं ना, सबसे पहले ज्वेलरी हम ढूँढते हैं और जब शादियों से आते हैं ना, उसके बाद ज्वेलरी सबसे पहले हम ड्रॉर में फेंक देते हैं, ड्रेसिंग के ऊपर रख देते हैं और जब दोबारा कहीं जाना होता है तो वो उलझ के रह जाती हैं, हमें चीज़ें भी नहीं मिल रही होती, कभी कहाँ से ढूँढ रहे, कभी कहाँ से ढूँढ रहे। और इतनी महंगाई हो गई, ये भी अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल है। आर्टिफ़िशियल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं और ये है कि अच्छी हम चीज़ लेते हैं कि बार-बार लेनी भी ना पड़े और ना ही ख़राब हो। तो आपने सारी ये रिंग्स क्या करना है भई, रिंग्स को आपने सबसे पहले आप भी सोचेंगे भई अभी इसका क्या जुगाड़ है, भई आपने क्या करना है, आपने बक्सुए ले लेने हैं। काफ़ी सारी जो रिंग्स है जो साफ़-सुथरी हैं, अच्छी है, जो कि आप बार-बार फंक्शंस में पहनते हैं ना, आपने ड्रॉ से निकालनी होती हैं। आपने सामने ये बक्सुए में सारी पिन्स अपनी जो है ना वो डाल लेनी है, रिंग्स डालनी है, कुछ भी आप डालना चाहें और इसको आप डाल के ना सामने ड्रॉ में शॉपर या अखबार में करके रख दें या किसी थैली में। कहीं जाएँगे आराम से निकालेंगे, इधर-उधर भी नहीं होगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। और बैंगल्स के साथ भी आपने यही करना है, बैंगल्स काफ़ी सारी निकाल के उसके जोड़े बना के बक्सुए में रख दें और ड्रॉ में रखें, अलमारी में रखें, कहीं भी रखें। इस तरीके से आपस में टच भी नहीं होगी, ना ही इनका कलर ख़राब हो, ना ही ज़ंग लगेगा, क्योंकि आर्टिफ़िशियल चीज़ें होती हैं जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में भी रहती हैं, ईद त्योहार में, फंक्शन में, यहाँ तक कि कभी हमारा घर में भी दिल करता है कि हम पहन लें। तो है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाज़मी करनी है। आज सारी ज्वेलरी निकालें और बक्सुए की मदद से उसको सेव करें। और भई माशाल्लाह ये ट्रिक तो बहुत बहुत मज़े की। आप कहेंगे भई हैंगर और चूड़ियों का क्या काम, ये हैंगर इस चूड़ियों में कैसे जाएगा, ये चूड़ियाँ हैंगर में कैसे जाएँगी, या फिर कटिंग होगी? नहीं भी, कुछ भी कटिंग नहीं होगी, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके की स्टील की चूड़ियाँ आप निकाल लें, क्योंकि हमारे ड्रॉज़ में पड़ी पड़ी ना, क्योंकि फेंकते तो हम हैं नहीं, ना ही किसी को देते हैं, ज़ंग लग जाता है और बाज़ दफ़ा इसका कलर उड़ जाता है। तो भई आपने बक्सुए में काफ़ी सारी अपनी स्टील की चूड़ियाँ लगा लें, पूरा भर दें आप ये हैंगर, क्योंकि आज आपने अपनी सारी चीज़ें सेव करनी है और उसको इसी करके लगाना है। भई आप भी सोचेंगे हाँ जी, इसमें आप काफ़ी सारे अपने कपड़े, जैसे आगे माशाल्लाह से रमज़ान, जुम्मा जो भी है, आपने आना जाना करना है, कपड़े प्रेस करके आप इसमें हैंग कर सकते हैं अगर आपकी अलमारियों में जगह नहीं है।
तो आपने काफ़ी सारी चूड़ियों की मदद से अपने दुपट्टे, स्टॉलर्स कुछ भी, ये है कि आगे गर्मियाँ है, वैसे तो अलमारी में काफ़ी सारी जगह बन जाएगी, लेकिन ये सर्दियों का भी जुगाड़ है, गर्मियों का भी जुगाड़ है। लड़कियाँ माशा से स्टॉलर पहनती हैं और ये उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करती हैं, किसी को देती भी नहीं है। और ये है कि स्टॉलर में उनकी जान होती है। और ये है कि आपने क्या करना है, इस तरीके से ना चूड़ी और बक्सुए की मदद से आपने लगा लेना है। देखना कटिंग भी नहीं की, ना ही मैंने कोई वेस्ट की कोई चीज़। अभी मैंने 3 का आपको बताया है। आप काफ़ी सारी इस तरह की चूड़ियाँ लेके ना बक्सुए की मदद से हैंगर में लगा दें। मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉलर है, क्योंकि मैं पहनती हूँ, कहीं आने जाने में, बाज़ दफ़ा नमाज में यूज़ कर लेती हूँ, या जैसे कि पहनने में भी कलर के साथ सूट के साथ मैच कर लेती हूँ। देखें जी माशाल्लाह, सिल्क का भी है, जॉर्जेट का भी है और दूसरा स्टिच वाला भी है। और मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा था, मैंने ये सारे स्टॉलर इसमें लगा के ना अलमारी की साइड में लगा दिया। अब मैंने कहा मैं कहीं जाऊँगी ना, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कपड़े ख़राब करने की, ना ही उसको टटोलने की। मैं जब कहीं जाऊँगी तो एक स्टॉलर निकालूँगी और पहनूँगी और दोबारा इसी में लाके इसमें डाल दूँगी। और ये है कि इस्त्री भी नहीं करने पड़ेगा और ना ही कोई टेंशन होगी। और आपने बस ये सारे जुगाड़ करने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपने प्यार दिखाना है, आपकी तरफ से ये प्यार, गिफ्ट, हौसला अफ़ज़ाई होती है। और बस इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख़याल रखें और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए और मज़ीद लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।